जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने से YouTube चैनल द प्राइम एकेडमी में। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं जो कैसे हमारा भोजन जो है कैसे कैसे हम लोग माने खाते तो हैं, लेकिन कैसे कैसे अंदर जाता है, किस गांव से जाता है, किस मोहल्ला से जाता है, किस टोला से जाता है। तो आप लोग भी खाते होंगे, लेकिन इस पता नहीं चलता होगा ना कि कैसे खाते हैं, अब बल्कि जाता कैसे है, निकलता कैसे है। निकलता कैसे हो तो पता होगा, लेकिन खाते भी पता है, लेकिन इसके अंदर कैसे कैसे किस गली किस मोहल्ला से जाते हैं ये नहीं पता रहता है। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो सबसे पहले अपना भोजन जो है कहां रखते हैं? मुख में रखते हैं भैया। क्या कहां रखते हैं? मुख में। इसका नाम है मुख गुहा। क्या नाम है इसका? मुख गुहा। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे गुहा का अर्थ होता है गुफा। अर्थ नहीं बल्कि यहां इसे रिलेट करके याद रखिएगा। गुहा मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा जो होता है अंदर से खाली। कैसा हो जाएगा? खाली। तो खाली जो रहता है यानी कि हमारे मुंह जो खोलेगा आ कीजिएगा तो हमारे मुंह के अंदर जो है क्या है? खाली जगह। तो खाली जगह क्या है? गुफा। गुफा यानी गुहा। तो गुहा हमारा मुंह है, तो मुंह के अंदर यानी खाली जगह है, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मुख गुहा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले अपना भोजन मुंह के अंदर डालते हैं, तो मुख गुहा में डालते हैं। मुख गुहा में जैसे डालते हैं यानी कि जीभ पे रखते हैं, ठीक है, तो जीभ पे जैसे रखते हैं तो जीभ पे होता है छोटा छोटा कलियां, जिसको बोला जाता है स्वाद कलियां। क्या बोला जाता है? स्वाद कलियां। ये स्वाद कलियां हमारे भोजन का टेस्ट पता करता है, जो असल में टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, जैसा भी है वो आपको बताता है। तो ये हमारे मुख में जो जीभ जो होती है, जीभ के अंदर आंख माने कि जीभ बाहर कीजिएगा ना, जीभ बाहर कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा मतलब कि क्या है, लेकिन जब उसको और जूम करके देखिएगा यानी माइक्रोस्कोप से, तो उसमें माने कि छोटा छोटा दाना करके निकला रहता है, वो होता है स्वाद कलियां, जो हमारे माने कि जीभ में मैक्सिमम यानी कि अप्रॉक्स निकाला गया था 10,000 स्वाद कलियां होती है। तो सबसे पहले कहां पे डाले हैं? जीभ में। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, लास्ट तक एक देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा जो हमारा भोजन कैसे कैसे जाता है। आज आप लोग को हम सिखा के ही छोड़ेंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। यानी कि जैसे हम लोग मुख में डालते हैं तो मुख में होता है स्वाद कलियां, टेस्ट पता करता है। और जैसे मान लीजिए कोई चटपटा भोजन निकला, अगर मान लीजिए जो आपका फेवरेट भोजन है अगर वो आ गया, तो मुंह में क्या आता है भैया? पानी। असल में पानी जो है ना, पानी को बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोला जाता है? लार। क्या बोला जाता है? लार यानी सलाइवा। ठीक है, ये सलाइवा जो होती है ये 3 जोड़ी में होती है। कितना जोड़ी में? 3 जोड़ी में हमारे मुख में निकलती है। कहने का मतलब यही मुंह में यानी मुख में जो होती है लार को पाया जाता है। ये लार जो होती है कितने भागों में बटा गया है, यानी कि कितना जोड़ी में रहता है? 3 जोड़ी में। कितना जोड़ी में? 3 जोड़ी में। एक का नाम है सब मैंडिबुलर। क्या नाम है? सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर, ठीक है। और दूसरा का नाम है पायरोटिड। क्या है? पायरोटिड। और तीसरा नाम है सबलिंगुअल। क्या नाम है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ठीक है। यानी कि ये 3 जोड़ी में ये लार ग्रंथि पाई जाती है। कहने का मतलब हमारे मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाएगा? 3 जोड़ी। तो जैसे 3 जोड़ी यानी सब मैंडिबुलर, पायरोटिड और सबलिंगुअल, ठीक है, ये 3 जोड़ी पाया जाता है हमारे मुख में। एक दिन में ये जो है 1.5 लीटर निकलता है, ठीक है। कितना लीटर? 1.5 लीटर। जैसे ही हम लोग भोजन मुख में डाले, लार भैया आया उधर से, लार से क्या हो गया? भोजन को मिला दिया, ठीक है। अब भोजन कैसा हो गया? मुलायम। अब दांत भैया को बोलेंगे भैया थोड़ा काट दो भोजन को, क्या करो? काट दो। जैसे उसको काटेंगे मान दांत भैया उसको क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक। तो भोजन छोटा 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 में बढ़ जाएगा। और भी दांत का काम होता है ना, दांत 4 प्रकार का होता है। एक पीसने का भी काम करता है भैया, जो चवर्णक होता है। तो मैंने चवर्णक भैया क्या करेंगे? पूर्ण रूप से भोजन को एकदम पाउडर जैसे पीस देंगे। अब पूरा जो भोजन जो बन जाता है, लार से जो सना हुआ भोजन है, जो कट कुट के बने की पूरा मिक्स माने कि महीन महीन जो हो जाता है, अब उस भोजन का नाम जो पड़ जाता है ना, बोलस। क्या पड़ जाता है? बोलस। अब वो बोलस क्या होता है? अब बोलस को भैया धकेलेगा कौन? तो जीभ भैया को बोलते हैं भैया थोड़ा अंदर धकेल दीजिए, ठीक है। अब जीभ भैया क्या करते हैं? जीभ भैया थोड़ा अंदर धकेल देते हैं। जैसे ही भोजन अंदर जाता है तो यहां पे आहार नली में जाता है। कहां जाता है भोजन? आहार नली में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इसोफेगस। क्या बोला जाता है? इसोफेगस यानी आहार नली। अब ये आहार नली में डायरेक्ट ऐसे नहीं भोजन मैंने डाले और नीचे चला गया पेट में, ऐसा नहीं है। इसमें भी कोई क्रिया होती है, इसमें भी एक क्रिया होती है। यानी कि ये भोजन जो है ना, यानी कि आहार नली में यानी कि आगे आगे जाएगा तो अब रास्ता खुलेगा यानी फैलेगा, और पीछे से वो सिकुड़ेगा। यानी कि सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं कर्मानुकुंचन।
क्या बोलते हैं? कर्मानुकुंचन। तो आहार नली में जो भोजन जो जाता है, कौन सा क्रिया के कारण, कौन सी गति से? तो कर्मानुकुंचन क्रिया से जाता है, आहार नली में भोजन जाता है। ठीक है, जैसे आहार नली में भोजन गया, आहार नली में, आहार नली की सहायता से भोजन कहां जाता है? हमारे अमाशय में। कहां जाता है? हमारे अमाशय में। अब ध्यान दीजिए, अमाशय में जो भोजन यहां पे पहुंच गया, अब अमाशय का भी कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। अमाशय का कितना भाग होता है? 3 भाग। एक का नाम है कार्डियक। क्या नाम है? कार्डियक। दूसरा का नाम है फुंडिक। दूसरा का नाम क्या है? फुंडिक। तीसरा नाम है पाइलोरिक। तीसरा नाम क्या है? पाइलोरिक। ध्यान से देखते रहिएगा, आप लोग आज सीख जाएंगे। और यही क्लास 10th में जैव प्रक्रम में यही पूछा जाता है और इसी में पूरा चैप्टर बना हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम लोग आहार नली में भोजन आया, आहार नली से कहां गया? पेट में। पेट का कितना भाग था? 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। अब भोजन जो है पहले मुख में था, मुख से कहां आया? यानी कि ग्रास नली में। ग्रास नली से कहां जाएगा? ये पेट में। तो भोजन इतना चल के आया होगा, तो भोजन चल के आता है। चाहे आप लोग कहीं जाते हैं चल के तो थक जाते होंगे, तो भोजन भी थकता है ना, तो भोजन आराम से बेचारा थक गया। अब थक गया तो यहां पे कांटेदार कुर्सी लगाएंगे इसके लिए, यानी पेट में इस प्रकार का, मतलब कि मैंने जिग जैग करके यहां पे कांटेदार लगा होता है, जो भोजन क्या होता है? फंसता है, वहां पे रुका रहता है भोजन। ठीक है, और यहां पे आने के बाद भोजन थक जाता है, तो हम बोलेंगे भोजन भैया आप आराम कीजिए। कितना घंटा? 3 से 4 घंटा। कहने का अर्थ ये, जैसे भोजन आता है तो स्टोमक यानी पेट में 3 से 4 घंटा भोजन वहां पे रुकता है। और इसी में क्या होता है ना कि जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है और जठर रस से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग कुछ भी खाते हैं, मीठा खाए, तीखा खाए, कुछ खाए, जैसे पेट में गया तो पेट क्या करता है? पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या करता है? पूरे भोजन को अम्लीय बना देता है। अब कैसे पता करेंगे भैया अम्लीय है? कैसे बनाएगा? तो कभी आप लोग वोमिटिंग करते होंगे यानी उल्टी करते होंगे, तो जब आप लोग उल्टी करते हैं तो आप लोग देखे होइएगा, जो मैंने देखे नहीं बल्कि महसूस किया होगा, जो खट्टा खट्टा लगेगा। कैसा लगेगा? खट्टा खट्टा। अगर नहीं पता चलता है ना तो कभी उल्टी करके उसको चख लीजिएगा, चखने के बाद पता चलेगा असल में कैसा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से खट्टा खट्टा दिखता है, माने कि हमको लगता है। ठीक है, चेक कैसे करेंगे पता है ना? उल्टी करके चख लीजिएगा। तो यानी कि पेट का भी कितना भाग है? 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। यहां पे जो होते हैं बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण से माने कि पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इसी प्रकार से लाइपेज आता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी सभी इसमें रहता है, जितना भी यानी कि माने कि उसका क्या करता है? पाचन करता है। कुल मिला के जितना भी पाचन होता है, यानी कि यहां पे थोड़ा मात्रा में पाचन हो जाता है। उसके बाद भोजन जो है यहां पे पेट से भी कहां जाता है? छोटी आंत में। भोजन कहां जाता है? छोटी आंत में। जैसे आप लोग को हम दिखाते हैं एक चीज, ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए ध्यान से, जैसे ही यहां पे ये क्या है? हमारा पेट है, ये हमारा क्या है? पेट है। ठीक है, पेट के अंदर माने कि पेट का जो सबसे निचला भाग जो होता है पाइलोरिक, तो पाइलोरिक से एक छिद्र बना हुआ है जिसका नाम पड़ा है पाइलोरिक छिद्र। क्या नाम पड़ा है? पाइलोरिक छिद्र। ये पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से भोजन अब कहां गया? हमारा छोटी आंत में। कहां गया? छोटी आंत में। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये जिग जैग करके यहां पे बना हुआ है, ये असल में हमारा छोटी आंत है। छोटी आंत का लंबाई होता है 6 मीटर। कितना मीटर होता है? 6 मीटर। जैसे ही भोजन आता है कहां? छोटी आंत में। तो छोटी आंत का भी कितना भाग है? 3 भाग। तो पहले नाम सुन लीजिए, तब उसके बाद देखिएगा होता क्या क्या है। तो ये हमारा छोटी आंत है। छोटी आंत का भी कितने भाग होता है? 3 भाग। तीनों भाग का पहले नाम जान लीजिए, छोटी आंत। अब देखिएगा ध्यान से, छोटी आंत का भी कितना भाग होता है? 3 भाग। एक का नाम होता है ग्रहणी। क्या नाम होता है? ग्रहणी। दूसरा का नाम होता है जेजुनम। क्या नाम होता है? जेजुनम। और तीसरा का नाम होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि हमारा भोजन अभी कहां था? पेट में। पेट में था, पेट से कहां आया? छोटी आंत में। जैसे ही छोटी आंत में आता है तो पूरे छोटी आंत में कुछ देर के लिए एकदम हलचल यहां पे मतलब कि पैदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आते होंगे, तो जैसे गेस्ट आते हैं तो कैसे माने 5-6 मिनट या 10 मिनट तक कैसे हलचल हो जाता है? ये कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ, मेहमान जी आए हैं या कोई आते हैं गेस्ट, तो ठीक है।
मान लीजिए कुर्सी मिल गया, अब पता कर जल्दी जल्दी क्या करते हैं, चाय का व्यवस्था करते हैं, पता चला चाय का माने कि चाय पत्ती नहीं है, तो कभी कभी दूध ही नहीं रहता है, तो ऐसा कुछ देर के लिए माहौल क्रिएट वहां पे हो जाता है। इसी प्रकार से यहां भी होता है छोटी आंत में। जैसे भोजन छोटी आंत में तो आया, अब छोटी आंत में पूरा एकदम छोटी मत खलबला गया, यहाँ पे हलचल पैदा हो गया, भैया भोजन तो आ गया, पचाएगा कौन? अब पचाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अभी जो भोजन में यानी पेट में जो था ना, भोजन कैसा था? अम्लीय। अब छोटी आंत बड़ा वो होता है थोड़ा नखरा टाइप का, बोलता है जो हम अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे, चाहे तुम जो कर लो। जैसे कभी कभी देखे होइएगा जिसका नया नया शादी होता है, तो माने कि जो नया नया जाता है ना, तो उसका भी कुछ डिमांड होता है। जब तक उसका डिमांड आप पूरा नहीं कीजिएगा शादी नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे बैठ जाएगा। जब देखिए होइएगा गाँव घर में, तो इसी प्रकार से ये हमारा छोटी आंत होता है, बोलता है कुछ कर लो, हम नहीं पचाने वाले हैं, जो मन होता है कर लो, अम्लीय भोजन को हम तो नहीं पचाएंगे, तुमको जो करना है। अब कुछ देर के लिए यहाँ पे खलबली हो गया, भैया भोजन तो आ गया अम्लीय भोजन, ये छोटी आंत अलगे नखरा दिखा रहा है, ये बोल रहा है जो हम पचे भी नहीं करेंगे तो कैसे पचेगा भोजन। अब ये भी तो समझना है ना। तब ये दिमाग लगाता है, इसका दोस्त होता है, एक दोस्त का नाम है यकृत। इसका नाम क्या है? यकृत। ध्यान दीजिए, ये दोस्त होता है किसका? छोटी आंत का। अब असल में मान लीजिए, बल्कि ऐसा रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो छोटी आंत का दोस्त कौन हुआ? यकृत। यकृत के अंदर एक होता है पित्ताशय नाम का थैली। क्या होता है? जो कि हरा रंग का आपको दिखेगा, इसका नाम क्या है? पित्ताशय। यानी पित्ताशय से क्या करेगा? पीत रस कर लेगा। ये पित्ताशय काम क्या करता है, पहले वो ध्यान से सुनिएगा। यकृत भैया के पास गया, ये फोन लगाया, भैया थोड़ा सा पीत दे दीजिए। अब पीत क्यों चाहिए ये पहले जान लीजिए। अब पीत इसलिए चाहिए क्योंकि जो अम्लीय भोजन था ना, उसको क्षारीय बनाता है। कहने का मतलब ये जो हमारा पीत जो है वो क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव। जैसे जो यहां पे अम्लीय भोजन था, अब अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में कन्वर्ट करेंगे, तो चूंकि कन्वर्ट क्यों करेंगे? कन्वर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा छोटी आंत जो है ना, वो अम्लीय भोजन को नहीं पचाता है। कौन सा भोजन को पचाता है? तो क्षारीय भोजन को। क्षारीय भोजन को पचाने के लिए ही हमको किसका जरूरत पड़ेगा भैया? पित्ताशय का, पीत का, जो कि क्षारीय होता है, जो कि हरा रंग का होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब समझे ना, क्यों चाहिए? हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। तो ये फोन किया, भैया पीत हमको दे दीजिए। अब ये थोड़ा सा नखरा दिखाएगा, बोलेगा नहीं देंगे, तुमको क्या करना है? तो ये थोड़ा रिक्वेस्ट करेगा अमाशय, यानी कि छोटी आंत, भैया थोड़ा दे दीजिए दे दीजिए, तो भैया दे देगा। यानी कि पीत से क्या लिया? वहां से पीत लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से देखे होइएगा, यहाँ पे देखिए, ये एक आपको हरा रंग का दिखता होगा, ठीक है, और एक जो है ना वो यकृत से निकलता है पाइप, और एक पित्ताशय से निकलता है पाइप। दोनों मिल करके बन जाता है मूल पित्तवाहिनी। क्या बन जाता है? मूल पित्तवाहिनी। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से अब डायरेक्ट नहीं, इधर में डायरेक्ट नहीं घुस जाता है छोटी आंत में। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये आप लोग को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है? पित्ताशय, ठीक। यहां से एक नली निकलता है, और एक ये नली, यानी कि मान लीजिए ये यकृत है, यहां से एक नली निकलता है। ये दोनों मिलकर के बन जाता है क्या? मूल पित्तवाहिनी। क्या मिल जाएगा? मूल पित्तवाहिनी, जो कि इसके अंदर में गया है। अब तो यहां से पित्ताशय आ गया, यानी कि भोजन तो किस में बदल गया? अम्लीय से भोजन क्षारीय में बदल गया। अब थोड़ा दिमाग लगाएगा, भैया कोई तो होगा जो पचाने का भी काम करता होगा, तो इसको याद आएगा, अच्छा मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अग्न्याशय। क्या नाम है इसका? अग्न्याशय, जो कि यहां पे आपको पीला पीला आकर का दिखता होगा। ये अग्न्याशय है। ये क्या है? अग्न्याशय। अब ध्यान दीजिए, ये अग्न्याशय से कुछ यहां से माने कि एंजाइम निकलता है जो हमारे भोजन को पचाता है। तो अग्न्याशय से क्या लिया? एंजाइम लिया, और इधर से क्या लिया था? पीत लिया था। यानी कि जो नली आया था उसी में अग्न्याशय वाला भी क्या करेगा? जुड़ेगा। यहां जुड़ करके ये जाएगा छोटी आंत में। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, फिर से आप लोगों को समझा रहे हैं। अब छोटी आंत में भोजन तो आ गया, छोटी आंत में हलचल पैदा हो गया, तो कुछ देर के लिए पित्ताशय से क्या लिया? पीत लिया। अग्न्याशय से क्या लिया? अग्न्याशय रस लिया। अब दोनों मिला करके आया छोटी आंत में। अब छोटी आंत के ग्रहणी में जैसे भी भोजन है, अब ये दोनों चीज आ गया तो चैन का सांस लेगा। जैसे कैसे आप लोग को मान लीजिए कभी दूध नहीं मिलता है, मान लीजिए चेयर नहीं मिलता है, और जब सब कुछ इकट्ठा हो जाए तो बोलते आह बच गया मेरा जान। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है कुछ देर के लिए। ठीक है, तो छोटी आंत में भी वैसे होता है। छोटी आंत में जैसे दोनों से आ गया सामान, क्यों आया? समझ में आया ना? पित्ताशय क्यों लिया? पित्त से रस क्यों लिया? क्योंकि अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने के लिए। क्षारीय क्यों बनाए? क्योंकि ये छोटी आंत बहुत बदमाश है, बोलता है अम्लीय भोजन को हम नहीं पचाएंगे, इसीलिए वहां से पित्त लेकर के उसको क्षारीय बना।
समझ में आ गया। और एक चीज, हम जो भोजन खाए थे तो भोजन हमारा मुख में था, लार से सना हुआ भोजन को क्या बोले थे? बोलस। अब जो हमारा पेट में आ गया तो पेट में जठर ग्रंथि था, जठर ग्रंथि, जठर रस, यानी सब मिलाकर के जो भोजन जो जब बन गया होगा, बनता जो है उसका नाम पड़ जाता है उस भोजन का काइम। क्या काइम? क्या पड़ता है? काइम। तो अब ये काइम जो है छोटी आंत में आया, छोटी आंत में जैसे आया बताएं अभी, जो पित्ताशय से लिया और इधर अग्नाशय लिया, दोनों मिला करके कहां गया? ग्रहणी में। कहां गया? ग्रहणी में। अब भोजन जो ग्रहणी में जो भोजन नहीं पचा वो कहां जाएगा? छोटी आंत में। कहां जाएगा? छोटी आंत में। और जो भोजन छोटी आंत में भी नहीं पचा वो कहां जाएगा? इलियम में। अब इलियम जो है वो अपने आप को हीरो है, यानी हमारे शरीर का सबसे जो माने कोई कहीं पे नहीं पचा ना तो कहां जाके पच जाएगा? इलियम में। इलियम भैया थोड़ा सा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, ठीक, बोलता है जो भोजन तुम पूरे शरीर में कहीं नहीं पचा ना, यानी ग्रानी में जो नहीं पचा, जो जेजुने में पचा, वो कहां जाके पचेगा? इलियम में जाके पचेगा। वो भी अपने आप में एक तरह से वो है जो हम तुमको पचा के ही छोड़ेंगे। अब तो पूर्ण रूप से भोजन का जो पाचन होता है कहां होता है? इलियम में। अब आपसे क्वेश्चन कोई करेगा जो बताओ हम लोग जो भोजन खाते हैं कहां पे जाके पचता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में कहां पचता है? तो इलियम में जाके पचता है। इलियम में भी एक उंगलीनुमा संरचना होता है, यानी कि ये देखिए, ये हमारा छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत में भी उंगलीनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से होती है, ठीक है। ये उंगलीनुमा संरचना का नाम है विलाई, या इसको बोलते हैं हम लोग रंसाकोर, या इसी का नाम है दीर्घरोम। क्या नाम इसका? दीर्घरोम भी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है ना कि जो भी भोजन हम पचा, यानी इलियम क्या किया? पचाया। अब पचाने के बाद ये रंसाकुर यानी ये विलाई जो होता है, उंगलीनुमा संरचना जो होती है, ये क्या करता है? अवशोषण करके उसको रक्त के माने कि नस जो होता है रक्त वाला, उसमें क्या करता है? मिला देता है, उससे यानी कि रक्त माने कि पूरे शरीर में बढ़ जाता है। तो कुल मिला के समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, जो भोजन इलियम में भी नहीं पचा, अब कोई देखे होइएगा ढीठ भोजन, यानी ढीठ आदमी को देखे हैं, यानी उसको बोलिएगा तुम इधर से जाओ तो बोलेगा नहीं हम इधर से जाएंगे, क्या करोगे? यानी कि एक नियम का उल्लंघन करना। तो जितना भी अपशिष्ट भोजन होता है ना, वो बोलता है हमको कौन है रे जो पचा के दिखाएगा? इलियम बोलता है हम पचाएंगे। बोलता है तुम दिखाओ दम है तो। इलियम से भी नहीं पचता है, तो इलियम को गुस्सा आ जाता है। इलियम बोलता है जाओ तुमको हम नहीं पचाएंगे, भागो यहाँ शरीर से। यानी कि शरीर से वो भोजन को क्या करता है? बाहर कर देता है। यानी जो भोजन अगर इलियम में नहीं पचा, इलियम को गुस्सा आया तो बोलेगा तुमको हम शरीर से बाहर करेंगे, तुम देखते रहो ना, तो मेरा बात नहीं माना ना, उसको शरीर से बाहर कर देता है। कहने का मतलब जो भोजन नहीं पचा वो कहां जाएगा? बड़ी आंत में। अब छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे जो होती है ना, उस जोड़ को बोलते हैं हम लोग सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। क्या बोलते हैं उसको? सीकम। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे एक उंगलीनुमा संरचना होती है जिसका नाम है अपेंडिक्स, जो हमारे शरीर में उस सेल्यूलोज का पाचन करता है, जो कि मनुष्य जो है ना पहले के समय में यानी कि पेड़ पौधा भी खा जाता था, और अभी के धीरे धीरे क्या हो गया, इस सब का मात्रा कम होने लगा, इसलिए इसका कोई काम नहीं होता है। यानी कि ये जो यहाँ पे जो जोड़ है उसका नाम है सीकम। अब ये सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत, तो क्वेश्चन पूछा जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को हम लोग क्या बोलेंगे? सीकम। तो यहाँ पे सीकम जो है जुड़ा हुआ है, और कहां गया भोजन? बड़ी आंत में। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत का भी दो भाग होता है, यानी ये जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा ये मोटा मोटा आपको दिख रहा है, ये है असल में क्या है? बड़ी आंत। क्या ये? बड़ी आंत। इसके नाम है बड़ी आंत। ध्यान दीजिएगा, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत का भी कितना भाग होता है? दो भाग। बड़ी आंत का भी कितना भाग होता है? दो भाग। एक का नाम होता है कोलन, एक का नाम क्या होता है? कोलन, और दूसरा का नाम होता है रेक्टम। रेक्टम को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में मलाशय। क्या बोलते हैं हम लोग? मलाशय। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यानी कि बड़ी आंत जो है कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में। एक का नाम है कोलन और दूसरा का नाम है रेक्टम, यानी कि मलाशय। ये मलाशय जितना भी अपशिष्ट भोजन जो है ना, जो जमा रहता है, वो जमा रहता है कहां पे? रेक्टम में। कहां जमा रहता है? रेक्टम में। तो वहीं से क्या होता है? एनस के रास्ते से, यानी कि सबसे यहाँ पे मलद्वार जो है, एनस के रास्ते से वहां पे भोजन जो है समय समय पे निकलते रहता है। कुल मिलाकर के आज हम लोग आप लोगों को सिखाए हैं भोजन कैसे कैसे जाते हैं। तो एक मिनट, आप लोग जब खाना खाइएगा ना, तो ये तो पढ़े है ना, अब इसका अप्लाई कीजिएगा। कैसे अप्लाई कीजिएगा? जैसे आप लोग भोजन खाइएगा तो एक बार रिकॉल कीजिएगा कैसे कैसे। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग भोजन मुख में रखे तो सोचिएगा मुख में भोजन रखे, अच्छा यहाँ पे लार निकला। लार जो है, लार तीन प्रकार का होता है। लार निकला, फिर लार जो है पूरा सांग माने कि भोजन को क्या किया? एकदम लुगदी आकार का लुगदी रूप में बना दिया। अब दांत भैया क्या करें? काटेंगे। खुद से ये बोलिएगा, पागल समझेगा आपको आदमी जो बोलिएगा तो।
अब चूंकि अपने से बोल रहे हैं ना, बोलिएगा तुम पागल बोलो, हम अपने आप में पढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे भोजन खाते, यानी कि जैसे हम भोजन जब खाते हैं, माने कि आप लोग खाइएगा ना तो माइंड में आज रात में जाकर के सोचिएगा हमारा भोजन कैसे 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 अंदर जाता है, तब जाके मजा आएगा। ये पूरे सिस्टम को ही ना एक चैप्टर में पढ़ाया गया है, जो आप लोग हम बस 1 सेकंड माने 2 से 3 मिनट में आप लोग समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग भोजन खाइएगा तो मुख में रखेंगे तो उसका नाम क्या है, मुख हुआ। जीभ पे रखेंगे तो जीभ क्या है, स्वाद कलियां हैं, 10,000 है। यानी जैसे जीभ पे रखेंगे तो जीभ पे माने पानी आएगा 3 जोड़ी में पानी, यानी कि लार जो आएगा पूरे क्या करेंगे, मिक्सिंग हो जाएगा। मिक्सिंग होगा, दांत भैया क्या बोलेंगे, दांत भैया थोड़ा काट दीजिए, यानी कि उसको क्या करेगा, काटेगा। अब दांत भैया काट दिया, पीस दिया, ठीक है। अब भोजन बोलेगा जो भैया कौन धकेलेगा अंदर रे, तो अब जीभ भैया को बोलेंगे थोड़ा सा धकेल दीजिए भैया, उसको क्या करेंगे, धकेल देंगे। अब भोजन कहां जाएगा, आहार नली में। भोजन कहां जाएगा, आहार नली में। आपको हम और डिटेल में समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहां जो है आहार नली, यानी कि जो भोजन हमारा है, यानी कि जो भोजन माने कि जैसे भूख में रखे भोजन माने कि फूड से बन गया, उस भोजन का नाम क्या पड़ गया था, बोलस। अब बोलस जो है कहां जाएगा, आहार नली में। आहार नली में भी ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे बोलेगा आहार नली में गया भोजन, भी कहां गया, आहार नली में। आहार नली में तो ऐसे नहीं जाएगा, आहार नली में माने कि धीरे धीरे भोजन आगे जाएगा तो फैलेगा और पीछे से सिकुड़ेगा, उसका नाम क्या है, कर्मानुकुंचन। अच्छा, ये कर्मानुकुंचन के कारण धीरे धीरे नीचे भोजन कहां खसका, नीचे। नीचे जैसे ही खसका तो भोजन कहां गया, अमाशय में। अब अमाशय में इतना दूर से भोजन चल के आया होगा भैया, भोजन थक गया होगा, भोजन को क्या चाहिए, रेस्ट। भोजन को बोलेंगे भैया आप 3-4 घंटा तक अमाशय में बैठिए। अमाशय में बैठा, ठीक। अमाशय में जैसे ही बैठा, अमाशय के भी 3 भाग है, तीनों भाग का नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तीनों भाग का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे अमाशय से भोजन, अमाशय के अंदर भी जठर ग्रंथि का होता है, यानी जैसे भोजन को यहाँ बैठा देंगे, ठीक। भोजन को जैसे बैठाएंगे तो सामने का दीवार पे, यानी कि अमाशय की दीवार पे जठर ग्रंथि का निर्माण होता है, जठर ग्रंथि से जठर रस का। तो भोजन को बोलिएगा आप बैठिए आराम से, यहां पे एक पिक्चर चलेगा, जठर ग्रंथि निकलेगा और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलेगा। जठर रस यानी कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय बना देगा। अम्लीय क्यों बनाता है, क्योंकि जितना भी हम खाते हैं ना उसमें जीवाणु सब कुछ कुछ मात्रा में चला जाता है, अब वो असल में क्या करता है, वो नष्ट कर देता है, इसीलिए। उसके बाद भोजन जो है कहां जाएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भी कितना भाग होता है, 3 भाग, ग्रानी, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो इसके पहले जाएगा ग्रानी में, जैसे छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत खलबली एकदम हो जाएगा, वहां से लेगा पित्त लेगा। पित्त क्यों लेगा, क्योंकि अम्लीय भोजन को कैसे बनाने के लिए, क्षारीय, ठीक है। फिर क्षारीय भोजन जैसे ही बनाता है उसके बाद अग्नाशय से अग्नाशय रस लेता है, फिर अग्नाशय रस लेकर के ग्रानी में गया, ग्रानी में फिर कहां गया, जेजुनम में गया, जेजुनम के बाद कहां गया, छोटी आंत में माने कि इलियम में गया, वहां पे पूर्ण पाचन हुआ। क्या हुआ, वहां पे पूर्ण पाचन हुआ। और जो भोजन बदमाश था वो भोजन कहां गया, बड़ी आंत में। कहां गया, बड़ी आंत में। और वहीं से पूर्ण रूप से माने जो भोजन नहीं पचा वो क्या हो गया, बाहर निकली। यही है जय प्रक्रम में। अगर आप लोग ये मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा सा भी, तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार का आप लोग वीडियो मतलब कि आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसीलिए आप लोग ये वीडियो को मतलब कि थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, और आप लोग को अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।